हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, जिसे हम लोग HSAB प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। और इस प्रिंसिपल को प्रोवाइड किया पियर्सन ने 1963 में। थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस में हम लोगों ने आर्हेनियस थ्योरी पढ़ा, ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, लीस थ्योरी, और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल थ्योरी, विच वॉज गिवन बाय पियर्सन इन 1963। इस थ्योरी में एसिड और बेस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। और पियर्सन ने बताया कि जब इंट्रैक्शन सिमिलर नेचर के साथ होता है, जैसे हार्ड एसिड इंटरेक्ट करे हार्ड बेस को, ऐसे में जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो स्टेबल होता है या उसका एग्जिस्टेंस होता है। सॉफ्ट एसिड अगर इंटरेक्ट करे सॉफ्ट बेस को, ऐसे में भी जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो स्टेबल बनेगा और एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर अपोजिट नेचर को इंटरेक्ट करवाएं, जैसे हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस, ऐसे में जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो अनस्टेबल होगा। यहाँ पर हमने इस तरीके से मेंशन किया है कि हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस, रिजल्टिंग कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। सिमिलरली सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, अपोजिट नेचर, तो रिजल्टिंग कंपाउंड का नेचर क्या होगा? अनस्टेबल, जिसका सिंपल मीनिंग है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हार्ड एसिड हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? हार्ड एसिड लेस पोलराइजेस, स्मॉलर इन साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल कैटायन इसके मेन एग्जाम्पल हैं, जैसे H+, सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, बेरिलियम 2+, Mg2+, एल्युमिनियम 3+, ये सब जो है हार्ड एसिड। सॉफ्ट एसिड क्या है? हाईली पोलराइज हो जाता है, लार्जर इन साइज, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेवी मेटल इसमें आएंगे Hg2+, Pb2+, Ag+, Cu+, all these are the example of soft acid. Similarly hard base, ये भी क्या होगा? लेस पोलराइज होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, स्मॉलर इन साइज। इसमें F-, अमोनिया, वाटर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे। और सॉफ्ट बेस ये भी क्या होगा? हाईली पोलराइज्ड होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, लार्जर साइज होगा। Br यानी ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट बेसिस। और ये थ्योरी जो हम लोग अभी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी सिमिलर नेचर के साथ इंट्रैक्शन होगा, चाहे वो हार्ड हार्ड हो या सॉफ्ट सॉफ्ट हो, रिजल्टिंग कंपाउंड क्या होगा? हाईली स्टेबल होगा और उसका एग्जिस्टेंस भी होगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम करें, HgS, क्या ये एग्जिस्ट होगा या एग्जिस्ट नहीं होगा? तो इसके लिए Hg2+, S2-, और ये बन रहा है HgS। Hg2+ क्या है? सॉफ्ट एसिड, कैटायंस हमेशा एसिड। S2- ये क्या है? सॉफ्ट बेस, यानी इंट्रैक्शन किस में हो रहा है? सॉफ्ट एसिड के साथ सॉफ्ट बेस का, और इसके कारण HgS बन रहा है।
HGS को हम लोग मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं, सिनेबार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये HGS क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। इस तरीके से इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा थ्योरी ऑफ HSAB प्रिंसिपल which was given by Pearson in 1963, and according to this theory it has been stated that hard and soft interaction causing the formation of stable compound, and hard soft or soft hard interaction causing the formation of unstable compound। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग एसिड और बेस का इंटरेक्शन के कारण जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी यानी एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और एप्लीकेशन हैं जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे।